हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूरिया साइकिल। सो फाइनल डिकम्पोज ऑफ अमोनिया इनसाइड आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया साइकिल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में फाइनल डिकम्पोज डिस्पोजल ऑफ अमोनिया होता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया साइकिल के फॉर्म में ही होता है। एट लास्ट दे फॉर्म अ यूरिन एंड एक्सक्रीट आउट। ओके, तो आज हम लोग यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे कैसे यूरिया साइकिल वो हमारे बॉडी में होता है, किस ऑर्गन में होता है, ऑर्गन के सेल में किस ऑर्गेनलीज में होता है। आफ्टर दैट वी सी दी रेगुलेशन क्या है, उसके एनर्जेटिक्स क्या है। ओके, सो आई होप आप लोग इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें सीख कर जाएंगे। सो यूरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ chemical structure of ammonia. Carbon double bond. Oh, there is a amide group, or east side is a amide group. So this is a chemical structure of urea. Okay, next we will discuss. सो दिस इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं इस लेक्चर में? हम लोग क्या सीख के जाएंगे एट लास्ट लेक्चर? व्हाट वी विल कवर इन दिस whole lecture. So first one will be discussed यूरिया साइकिल के ही बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया यूरिया साइकिल डिटेल्ड में। आफ्टर दैट इनर्जेटिक्स क्या है, उसमें एनर्जी क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो। ओके, सो थर्ड वन रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। हाउ यूरिया साइकिल रेगुलेट इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में यूरिया साइकिल कैसे रेगुलेट होती है, समझ रहे हो? तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आफ्टर दैट लास्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जो होता है उसमें वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स हेल्प करते हैं। स्पेशली 5 टाइप्स एंजाइम्स होते हैं। सो इस एंजाइम की कमी से बहुत सारे डिसऑर्डर और डिसीज कॉज होते हैं इनसाइड आवर बॉडी। सो उसके डिसऑर्डर भी हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो आई होप वी ऑल कवर दीज 4 टॉपिक्स इनसाइड आवर यूरिया साइकिल। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जरूर आना चाहिए कि उसका इंट्रो क्या है अबाउट। सो यूरिया साइकिल का इंट्रोडक्शन हम लोग कवर करेंगे। यूरिया इज द मेजर डिस्कम्पोजल फॉर्म ऑफ एमाइनो ग्रुप derived from amino acids pool and 90% of nitrogen containing compound of यूरिन। यूरिन में 90% कंपाउंड जो कंटेन करता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन कहाँ से रिमूव आउट हो रहा है? बाय द डिकम्पोजल ऑफ एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप कहाँ पर होगा? एमाइनो एसिड में होगा। ओके, जो एमाइनो एसिड है उसमें एमाइनो ग्रुप रिलीज आउट हो रहा है, उसमें नाइट्रोजन भी रहता है। सो नाइट्रोजन हमारा एज अ अमोनिया फॉर्म में रिलीज आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो यूरिन में 95% जो कंपाउंड रहेगा उसमें नाइट्रोजन ही रहेगा वो। ओके, सो 95% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन यूरिन। ओके, amino group derived from amino acid. At last lecture we discussed about transamination क्या होता है? transfer of amino group from one amino acid to another keto acid, and then they form a new amino acid as well as new keto acid inside our body. In every cell transamination occur even in a neurons also. Okay, सो जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन का जरूर देखे। और जिसने अभी तक लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल नहीं किया है उसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। सो यूरिया साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस। जैसा कि उस नेम में ही है यूरिया साइकिल, सो इज अ साइक्लिक प्रोसेस होता है। यूरिया साइकिल का अनदर नेम रहता है क्रेब हैंसलिट साइकिल। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर पड़ा है जो कि डिस्कवर किए हैं। यूरिया साइकिल का नेम है उनका क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। तो इसको क्रेब हैंसलिट साइकिल भी बोलते हैं। किसको? यूरिया साइकिल को क्या बोलते हैं? क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। कभी कभी एग्जाम में नेम पूछ लेते हैं घुमाकर, या फिर उसका अनदर नेम दे देते हैं कि इसका दूसरा नेम क्या है, क्रेब हैंसलिट साइकिल। सो उसका यूरिया साइकिल का दूसरा नेम है क्रेब हैंसलिट साइकिल। वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट वन इज सम रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। बोल रहा है कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एंड सम इन अ साइटोसोल।
तो कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रियम दिया गया है 1 and 2 स्टेप which occur inside our mitochondria, and another rest all 3 steps which are occur in our cytoplasm. Okay. Synthesis, next we discuss synthesis of one molecule of urea need, यानी एक molecule of urea, एक molecule of urea फॉर्म होने में कितना क्या क्या चीजें लगती हैं, हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर participating in the formation of one molecule of urea. Okay, so one molecule of urea, there is a need of 3 molecule of ATP. There is a some mistake, you note down, there is a not 3, यहाँ पर 4 होगा. ओके, 4 ATP बाय मिस्टेक हो गया. 4 ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे यहाँ पर. सेकेंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम NH4, जो मैं बोल रहा हूँ अमोनिया नॉट अ आयन. ओके, इट्स अ न्यूट्रल गैस. NH3 इज अमोनिया, इज अ अमोनिया. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. अमोनिया इज अ न्यूट्रल गैस, और ये हमारे बॉडी में एज अ वीक एसिड भी एक्ट करता है, एज अ वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, नॉट एसिड, वीक बेस की तरह भी एक्ट करता है. और ये अमोनिया क्या है, एक तरह का न्यूट्रल गैस है. और इसका NH4 यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे, देन दे फॉर्म अ अमोनियम, and there is a formula NH4. Okay, so not confuse in ammonia, amide and ammonium. Another is a one molecule of alpha amino nitrogenous aspartate, यानी कि कोई भी एक अमाइनो एसिड होगा जो कि क्या करेगा, कंटेन करे रहेगा क्या, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमाइनो नाइट्रोजन एस्पार्टेट, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन, यानी कि कोई भी अमाइनो एसिड रहेगा उसमें नाइट्रोजन तो ऑब्वियस बात है कंटेन करे रहेगा. दैट्स व्हाई वन मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड also there. Okay, so these 3 molecules are required for making a one molecule of urea inside our body. Always remember. I hope you are all understand. Please note down. So next, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. Next point is 5 enzyme catalyzed the numbers reaction. देखो इसमें बताया गया कि 5 एंजाइम यूज होंगे जो कि कैटलाइज करेंगे रिएक्शंस को, जो कि एंजाइम, जैसे मैंने बताया कि यूरिया साइकिल होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, यानी 5 स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम भी यूज होंगे. सो वही बताया जा रहा है कि इसमें 5 एंजाइम्स कैटलाइज मतलब समझ रहे हो ना, कोई जैसे बोलते नहीं एंजाइम्स है बायो कैटलिस्ट. सो कैटलाइज मतलब कि रिएक्शन को कर रहा है कौन, 5 एंजाइम by the help of enzyme. Okay, so second number point is a participating amino acids mostly serve as carrier of atoms or become a urea. Okay, so first enzyme is ornithine, second is citrulline, aspartate, arginosuccinate and arginine. So aspartate is an amino acids and arginosuccinate is enzymes which are present in a third step, I think. Okay, so next is क्या लिखा है, solely act as a enzyme activator. किसको बोला गया enzyme activator, NAG को. very important NAG. and acetyl glutamate is a allosteric activator भी बोल सकते हैं. इसमें solely activator लिखा है, also known as or allosteric activator. Okay, रेगुलेशन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम करेगा NAG. किसके लिए, एंजाइम जो फर्स्ट यूज हो रहा है यूरिया साइकिल में उसको बोलते हैं CPS फर्स्ट, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस first, which are used in a first step of urea cycle, which are allosteric activated by a NAG and acetyl glutamate. Okay, यानी कि CPS फर्स्ट एंजाइम जो यूज हो रहा है उसको एक्टिवेट कर रहा है, कौन कर रहा है, NAG कर रहा है, यानी कि रेगुलेशन का भी काम NAG ही करेगा.
यूरिया का एक्टिवेटर, यूरिया साइकिल का रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है? नैग से। नैग उसको रेगुलेट कर रहा है, बता रहा है कि अब तुमको स्टार्ट करना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का। ओके, सेकेंड नंबर, लास्ट वन इज कंज्यूम ornithine act as a reaction second are the regenerated at the reaction 5। ओके, जो कंज्यूम हो रहा है ऑर्निथीन एट द रिएक्शन सेकेंड में, वो रीजनरेट हो जाएगा एट द रिएक्शन ऑफ 5, ये बोला गया इसमें। सो नो नेट लॉस गेन ऑफ ऑर्निथीन, यानी कि ऑर्निथीन का कोई लॉस ना कोई गेन हो रहा है, क्योंकि वो रीजनरेट भी हो रहा है 5 स्टेप में। ओके, citrulline and arginine and ornithine। okay, so next ammonium carbon dioxide and ATP are aspartate as consumed। देखो इसमें बताया गया है कि जो हमारा अमाइनो एसिड, हमारा जो अमोनिया होता है NH3 CO2 प्लस ATP एनर्जी एंड एस्पार्टेट यानी अमाइनो एसिड आर कंज्यूम्ड हो जाएंगे, यानी अमोनिया हमारा कंज्यूम हो जाएगा, CO2 कंज्यूम हो जाएगा, और अमाइनो एसिड एज एस्पार्टेट फॉर्म में जो रहेगा वो भी कंज्यूम हो जाएगा इन अ यूरिया साइकिल। अब मुझे ये कोई बताए, ये जो CO2 रहता है यूरिया साइकिल में, ये कहाँ से आता है? अमोनिया हमारा ट्रांसएमिनेशन, उसके बाद डीएमिनेशन हुआ तो अमोनिया फॉर्म हो गया, देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, बट हाउ इज CO2? CO2 कैसे आया? इसमें बताया गया है, अभी साइकिल में आप लोग देखेंगे NH3 प्लस CO2, then they form a first step molecule carbonyl phosphate by the help of enzyme CPS first। so यहाँ पर CO2 कहाँ से आया? CO2 कम फ्रॉम अ TCA साइकिल। जिसने TCA साइकिल पढ़ा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, TCA साइकिल में 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं, वो जाके कहां पर यूटिलाइज होते हैं? यूरिया साइकिल, ऑलवेज रिमेंबर। सो अभी ऊपर हम लोग पढ़ेंगे साइकिल में कैसे यूज हो रहा है। ओके, so this is a normal, I hope you all understand, please make a notes। ओके, सो ये आ गया देखो साइकिल अपना, जैसा मैंने अभी बताया, अमोनिया प्लस CO2, ये CO2 इसी के बारे में पूछ रहा था, ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? TCA साइकिल से। अभी हम लोग TCA साइकिल का लेक्चर देखेंगे, मेरा प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, बट न्यू लेक्चर में फिर से बनाऊंगा, देन आल्सो डिटेल्ड में। सो वहाँ बताऊंगा CO2 कैसे, 2 मॉलिक्यूल CO2 फ्रॉम TCA साइकिल। सो TCA साइकिल से CO2 2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं, जो कि हमारे जाके यूज होते हैं कहाँ पर? यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल के थ्रू ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड फर्स्ट स्टेप ये है, they form a carbonyl phosphate, they form a carbonyl phosphate by the help of enzyme, which enzyme? CPS first, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है CPS फर्स्ट। एक होता है CPS फर्स्ट, दूसरा होता है CPS सेकेंड। सो CPS फर्स्ट हमारा यूज हो रहा है यूरिया साइकिल में, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट कहां पर यूज हो रहा है? यूरिया साइकिल में। सेकेंड वन कोई पूछेगा, वाइवा में बहुत सारे एग्जामिनर पूछते रहते हैं कि CPS फर्स्ट कहाँ यूज होता है, CPS सेकेंड कहाँ यूज होता है, CPS स्टैंड फॉर। ओके, सो CPS सेकेंड जो यूज होगा हमारा, वो होगा डिनोवो सिंथेसिस ऑफ पैरामिडीन। हमारा प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स होते हैं ना, सो प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजनस बेस रहेगा, और पैरामिडीन में अलग नाइट्रोजनस बेस रहेंगे। सो पैरामिडीन में हमारा क्या यूज होता है? CPS सेकेंड, एंड प्यूरिन यानी कि CPS फर्स्ट कहाँ होगा? यूरिया साइकिल में। ओके, अब मैंने बताया था एलोस्टेरिक एक्टिवेटर अभी हम लोग को पढ़े हैं ना, सो इसमें इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन सा रहेगा? NAG, NAG, NAG स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूटामेट, एन एसिटाइल ग्लूटामेट।
इज अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, यानी एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो एक तरह का रेगुलेटर होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होगा, वही जाके इंजाइम सीपीएस फर्स्ट से कहेगा नाउ यू कैन स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। ओके, और ये जो नैग होता है ये बेसिकली विच अमाइनो एसिड, एक तरह का प्रोटीन ही है ना, तो प्रोटीन विच अमाइनो एसिड से फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा अपना ग्लाइसिन प्लस हिस्टिडीन, glycine, histidine and arginine. These all amino acids are helps to make a NAG, allosteric activator or regulator for urea cycle. So carbamyl phosphate हमारा फॉर्म हो गया, then first step is now complete here. इसमें फर्स्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट और है एक चीज जिसका नाम है एनर्जेटिक। देखो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कहाँ क्या एनर्जी भी लग रही है। ओके, तो यहाँ पर 2ATP से क्या बनेगा 2ADP, यानी कि 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन रहा है 2 एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट यानी कि 2 एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, 2 लगा है ना। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप में 2 एटीपी यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है इन अ यूरिया साइकिल, रिमेंबर। सो नाउ विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप में रहेगा हमारा ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ओके, क्या नाम रहेगा, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथीन ट्रांस ornithine transcarbamylase enzyme help in the second step to convert the ornithine into a citrulline. Okay, there is a no energy needed. Okay, यहाँ पर कोई एनर्जी नीड नहीं रहेगी। सो सेकेंड स्टेप तक कंप्लीट हो गया अपना। नाउ विल डिस्कस इन अ थर्ड स्टेप। देखो थर्ड स्टेप हमारा ये रहा जिससे क्या बनेगा, सिट्रुलिन बन गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। देन सिट्रुलिन से बनेगा आर्जिनोसक्सिनेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। Synthetase. Okay, so this enzyme helps to convert the citrulline into a arginosuccinate. There is a consumption of energy. Okay, so यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगा ATP से AMP, समझ रहे हैं, ATP से AMP यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनिन डाई भी नहीं बन रहा है, सीधे मोनो बन रहा है, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, यानी कि 2 ATP, 2 फॉस्फेट इक्वल टू 2 ATP लॉस। ओके, सो यहाँ पर 2 ATP का क्या होगा, लॉस हो रहा है। ओके, सो इन अ थर्ड स्टेप रिमेंबर देयर इज अ ATP से AMP बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप 4, देयर इज अ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट से चेंज होगा आर्जिनिन में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाएज, नॉट लाइगेज, लाएज। ओके, आर्जिनोसक्सिनेट लाएज, नॉट लाइगेज। ओके, आर्जिनोसक्सिनेट लाइस के हेल्प से दे फॉर्म आर्जिनिन। स्टेप 4, there is also not any energy needed on this step. After that there is a final step number 5 where arginine convert into ornithine by the help of enzyme arginase। एंजाइम क्या रहेगा हमारा, आर्जिनेस एंजाइम, और यहाँ पर ही हमारा यूरिया फॉर्म हो जाएगा। अंदर दिखा दिया, चलो बाहर दिखा देते हैं। यूरिया, there is a urea, water needed here, and there is a urea form. Okay,
so H2O form, जैसा मैंने अभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था आपको, ओके। सो दिस यूरिया फॉर्म हेयर, ओके। सो दिस इज ऑल स्टेप, बट इसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें देखेंगे, और उसी में एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है। अभी तक एनर्जी सारे स्टेप में कंज्यूम बताया मैंने, फर्स्ट एंड थर्ड में, बट देयर इज अ वन अनदर वे वेयर इज एनर्जी इज प्रोड्यूस। सो देखते हैं एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है यूरिया साइकिल में। सो इन स्टेप थ्री स्टेप में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एस्पार्ट से फ्यूमरेट बन रहा था, ओके। अब ये फ्यूमरेट जो होता है, फ्यूमरेट इट गोज ऑन टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में एक स्टेप रहता है जहां पर फ्यूमरेट होता है, ओके। फ्यूमरेट से देन दे फॉर्म अ नेक्स्ट स्टेप मैलेट। सो फ्यूमरेट से क्या बनाएगा ये? फ्यूमरेट से बनाएगा मैलेट। फ्यूमरेट से बनाएगा क्या? मैलेट। देन दे फॉर्म, आफ्टर दैट मैलेट से आगे क्या रहता है? ऑक्सिलो एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट से फिर ये बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटेट के बाद बन जाएगा एस्पार्टेट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन। रिमेंबर, ट्रांसएमिनेशन के थ्रू ऑक्जेलो एसिटेट एक तरह का कीटो एसिड है, एंड एस्पार्टेट इज अमीनो एसिड which formed by the help of transamination, and after that they come from fumarate and again, okay. So there is a one step where the energy produced step is there, NAD से क्या बन जाएगा? NADH, NADH। so one NADH plus produce here, and one NADH is equal to 2.5 ATP। so यूरिया साइकिल में फ्यूमरेट फॉर्म हो रहा है, फ्यूमरेट बन रहा है, वो फ्यूमरेट जा रहा है टीसी साइकिल में, और टीसी साइकिल में क्या बना रहा है? NADH, जो कि 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हियर, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हम लोगों ने स्टेप अभी पढ़ा है सारा, इसमें कौन सा स्टेप साइटोप्लाज्म में है एंड कौन सा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। एज वी डिस्कस इन अ टॉपिक और इन अ पॉइंट्स कि यूरिया साइकिल which are occurring inside our mitochondria as well in our cytosol. So cytosol and mitochondria. So step first and second in a mitochondria. फर्स्ट सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर इन अ साइटोसोल, ओके। एंड जो अभी मैंने बताया, ये जो फ्यूमरेट जा रहा है टीसीए साइकिल में, सो टीसीए साइकिल में बना रहा था ये मैलेट ऑक्सैलो एसिटेट, एंड ये तो ऑक्सैलो एसिटेट एंड मैलेट आल्सो इन अ माइटोकॉन्ड्रियम। सो मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट जो स्टेप है ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रियम रहेगा। सो दिस एंड स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड इन अ यूरिया साइकिल, दीज ऑल आर अंडर माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्ट ऑल स्टेप आर इन अ साइटोसोल, okay. I hope you all understand where the which step are occurring in our cytoplasm and which step occurring inside our mitochondria. नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन। देखो फर्स्ट रिएक्शन कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया अभी माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट रिएक्शन अकर इनसाइड अवर माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज अ नीड ऑफ 2 ATP, ओके। 2 ATP मैंने अभी बताया आपको, रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये, रेट लिमिटिंग एंजाइम CPS फर्स्ट। रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेट मींस टाइम, लिमिटिंग मतलब लिमिट लगा देना, एंजाइम मींस बायोकैटलिस्ट, ओके। सो ऐसा एंजाइम जिसके पास इतना कैपेबिलिटी हो कि पूरे रिएक्शन को रोक सकता है, ओके। सो दिस कैन इन्फ्लुएंस our urea cycle reaction. It is irreversible and allosteric regulator, NAG,
ऑलवेज रिमेंबर, एलोस्टेरिक रेगुलेटर बोलते हैं इसको। एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस सीपीएस फर्स्ट, एक्शन क्या रहेगा इसका, कंडेंस वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बता रहा है कि ये कंडेंस कर देगा सीपीएस फर्स्ट, जो हमारा एंजाइम है वो क्या करता है, कंडेंस कर देता है किसको, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने साइकिल में बनाया NH3 प्लस CO2 कंडेंस कर देगा, देन दे फॉर्म अ सीपीएस फर्स्ट एंजाइम के द्वारा, देन दे फॉर्म अ सीपीएस कार्बोमाइल फॉस्फेट फर्स्ट सिंथेटिस, मतलब कि एंजाइम फर्स्ट। ये कौन सा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप। एलोस्टेरिक रेगुलेटर क्या रहेगा, NAG। सो ये बता रहा है इसमें, इसमें प्रोड्यूस, अभी क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट, ओके। सो ये बोल रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन सीपीएस एंड सीपीएस फर्स्ट, सीपीएस सेकेंड। जैसा मैंने आप लोग डिफरेंस अभी बताया है, लेकिन और उसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सीपीएस फर्स्ट और सीपीएस सेकेंड में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसा मैंने बताया सीपीएस फर्स्ट हमारा कहाँ होता है, यूरिया साइकिल में, और सीपीएस सेकेंड हमारा कहाँ होता है, पैरामेडिन में, ओके। सो इसका लोकेशन और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, देखो सीपीएस फर्स्ट कहाँ होगा, यूरिया, यूरिया साइकिल, और ये कहाँ पर होगा, पैरामेडिन, पैरामेडिन मेटाबॉलिज्म में हम लोग सीपीएस सेकंड पढ़ेंगे। लोकेशन पूछ रहा है सीपीएस फर्स्ट का कहाँ रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कहाँ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो फर्स्ट स्टेप में ही सीपीएस फर्स्ट रहता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेगा। बट सीपीएस सेकंड जो होता है वो हमारा साइटोसोल में रहेगा, ओके। पैरामेडिन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें सीपीएस सेकंड जो रहता है उसका जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ होगा, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, ओके। नाइट्रोजन डोनर, ये क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, NH3 अमोनिया, ओके। नाइट्रोजन डोनर अमोनिया रहेगा, और इसमें नाइट्रोजन कहाँ से निकलेगा, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन जो हमारा अमाइनो एसिड होगा उससे नाइट्रोजन रिलीज आउट होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट अमोनिया से रिलीज आउट हो रहा। पार्टिसिपेट्स, यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, और ये क्या करता है, पैरामिडीन बायोसिंथेसिस, जो हमारा पैरामिडीन है उसमें बायोसिंथेसिस हो रहा है उसका, उसमें इसमें हेल्प कर रहा है। सो इसमें वही पूछ रहा है कि पार्टिसिपेट किसमें, यूरिया साइकिल, उसमें पैरामिडीन। रेगुलेटेड बाय विच एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, नैग, मैंने बताया अभी एलोस्टेरिक रेगुलेटर, नैग, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, इसमें क्या होगा, इनिबिटेड बाय सीपीटी, इनिबिटेड बाय सीपीटी, इसमें रेगुलेटेड नहीं लिखा है, इसमें इनिबिटेड बाय सीपीटी, ओके। So this is the difference between CPS first and CPS second, which are very important for every examination, viva, whatever you are in a university exam, competitive exam, CPS first, CPS second एंजाइम में बहुत ही डिफरेंस पूछते हैं। I hope you are understand. Please note down and make your notes very clean. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेकेंड रिएक्शन। हम लोगों ने सेकेंड रिएक्शन भी अपना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर्स माइटो एंजाइम जो होगा ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, मैंने बताया था ना, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। एक्शन क्या होगा, ट्रांसफर करेगा किसको, कार्बोमाइल ग्रुप को, फ्रॉम एमाइनो टू एमाइनो ग्रुप में, कार्बोमाइल जो ग्रुप है उसको एमाइनो ग्रुप में चेंज करेगा, ऑफ ऑर्निथीन, प्रोड्यूस क्या करेगा, सिट्रिलिन अपना, ओके। Ornithine they transfer to form a citrulline by the enzyme ornithine transcarbamylase. Next, next step 3, next step 3 में क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हो रहा है, अब रेस्ट ऑल 3 स्टेप विच आर left in a urea cycle occur inside cytosol, okay. So these are cytosol, प्लीज नोट डाउन, साइटोप्लाज्म में रहेगा, इसमें एक एटीपी यूज होगा, बट देयर इज अ एएमपी, देयर इज अ एटीपी, दे फॉर्म अ एएमपी। सो यहाँ पर हम लोग एक एटीपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 एटीपी, बिकॉज 2 फॉस्फेट निकल रहे हैं, तो 2 एटीपी
रिलीज आउट हो रहा है, ये एक मॉडिफिकेशन है। बाय मिस्टेक वन क्लिक किया, यहाँ पर दो रहेगा। पायरोफॉस्फेट इनिबिटेड द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन को कौन इनहिबिट मतलब रोक सकता है, इनहिबिट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो उसका नेम क्या है, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है विच कैन कैपेबल टू इनहिबिट दिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट enzyme arginosuccinate synthesis action at the one molecule of aspartic acid to citrulline providing a second nitrogen atom of urea। इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा वन मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड का है, जो फॉर्म एस्पार्टिक एसिड टू सिट्रिलीन में बन रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंड नाइट्रोजन एटम ऑफ यूरिया। यूरिया में जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम है विच आर प्रोवाइडेड बाय द एस्पार्टिक टू सिट्रिलीन। ओके, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट, विच प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट। इन स्टेप थर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट, as you can see citrulline, then they form arginosuccinate by the help of enzyme arginosuccinate synthetase, not lyase। okay, arginosuccinate synthetase। okay, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में बताया जा रहा है, ये अभी हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। फ्यूमरेट इनहिबिट द रिएक्शन। फ्यूमरेट हमारा रिएक्शन को इनहिबिट कर सकता है, जैसा कि लास्ट में बताया था गया था। फ्यूमरेट इनहिबिट द अवॉइडेड बाय एंजाइम लोकलाइजेशन, अवॉइड करेगा बाय द एंजाइम जो कि लोकल में यूज हो रहा है उसमें। ओके, यूरिया साइकिल लिंक्ड टू अ क्रेब्स साइकिल। देख रहे हो क्रेब्स साइकिल लिंक, इसमें यूरिया साइकिल किसमें, स्टेप नंबर फोर्थ में। टीसीए साइकिल और क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल मतलब टीसीए साइकिल के ही दूसरा नाम है क्रेब साइकिल। ओके, सो इसमें यही बताया गया है कि जो यूरिया साइकिल का लिंक है क्रेब साइकिल में, तभी वहां पर जाकर वो मैलेट से जब ऑक्सिलरी एसिटेट बना रहा, देन दे फॉर्म NADH which are equal to a 2.5 ATP which are produced। ओके, सो एंजाइम जो है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, फोर्थ स्टेप में एंजाइम यूज हो रहा है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। एक्शन इसका क्या है, ये क्लीव कर रहा है यानी तोड़ रहा है आर्जिनोसक्सिनेट तो आर्जिनिन में, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट में, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। प्रोड्यूस क्या कर रहा है, आर्जिनिन फ्यूमरेट फनल टू क्रेब साइकिल में जो फनल्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया टू कन्वर्ट एस्पार्टिक एसिड में, टू कन्वर्ट एस्पार्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, एज वी डिस्कस्ड, अभी हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं सारा। arginosuccinate to form arginine by the help of enzyme arginosuccinate lyase। arginosuccinate arginosuccinate lyase। okay, step 5 which are last step of urea cycle। so it is a cytoplasm final reaction of the cycle रहेगा। okay, ornithine as a catalyst, ornithine काम करेगा as a catalyst। enzyme कौन सा यूज होगा, आर्जिनेस। एक्शन क्या रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन, हाइड्रोलिसिस हो रहा किसका, आर्जिनिन का। दैट्स व्हाई देयर इज अ H2O नीडेड। और प्रोड्यूस क्या करेगा, यूरिया एंड ऑर्निथीन। समझ रहे हैं, ऑर्निथीन सेकेंड स्टेप में यूटिलाइज हो रहा तो फिफ्थ स्टेप में प्रोड्यूस भी हो रहा है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट ये केमिकल स्ट्रक्चर दिखा गया है। ऑर्निथीन फॉर्म हो रहा है, आर्जिनिन से ऑर्निथीन फॉर्म हो गया, देयर इज अ रिलीज आउट ऑफ यूरिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना ओवरऑल रिएक्शन। यूरिया, अमोनिया, एस्पार्टेट 3 ATP की जगह हम लोग लिख लेंगे क्या, 4 ATP।
fumarate to ATP, AMP, fumarate. Okay, there is a urea, no changes here. Next, जैसे इसमें दिखाया गया ग्लूटामिक एसिड से क्या फॉर्म हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसअमाइनेशन दे फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड विच आर कीटो एसिड. आफ्टर दैट इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, देन दे फॉर्म अमोनिया, देन दे फॉर्म अमोनिया एज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. देन अमोनिया हमारा किधर से आएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल भी बोलते हैं. 3 नेम रहते हैं हमारे, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल. वहां से हमारा CO2 आ रहा है, देन दे कंबाइन दे फॉर्म अ कार्बोमाइल फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम CPS. फर्स्ट दे द 2 ADP फॉर्म हो रहा है बाय द 2 ATP कंज्यूम हो रहा है, देन दे फॉर्म अ 2 ATP. एलोस्टेरिक रेगुलेटर यहाँ पर क्या होगा, नैग होगा हमारा. इट इज अ फर्स्ट स्टेप विच आर inside our mitochondria. after that देखो आफ्टर दैट यहाँ पर सिट्रिलिन बन रहा है किससे, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज. ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज से क्या बन रहा है, सिट्रिलिन बन रहा है. सिट्रिलिन से हमारा बन रहा है आर्जिनोसक्सिनेट, वेयर ATP से AMP बन रहा है, विच आर इक्वल टू 2 ATP here. 2 ATP are consumed here. Okay, that's why we added 2 ATP, not 1 ATP. So arginosuccinate बन गया by the help of enzyme arginosuccinate synthetase. Okay, arginosuccinate synthetase से बनेगा arginine by the help of enzyme arginosuccinate lyase. arginine से हमारा ornithine बन रहा है और यूरिन रिलीज आउट हो रहा है by the help of enzyme arginase. Okay, अब देखो स्टेप नंबर 4 में दिखाया गया है हाउ आर्जिनोसक्सिनेट एसिड जो है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, देन दे फॉर्म अ फ्यूमेरिक एसिड, देन दे फॉर्म अ मैलेट ऑक्सिलोएसिटेट से बनता है, ट्रांसएमिनेशन होगा, देन दे फॉर्म अ व्हाट, दे फॉर्म अ एस्पार्टिक एसिड, ट्रांसएमिनेशन हो गया, देन दे फॉर्म अ एस्पार्टिक एसिड. और यहां पर हमारा NAD से NADH फॉर्म होगा जो कि 2.5 ATP के इक्वल होगा. यहां पर हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना TCA साइकिल में, बिकॉज इसका लिंक है TCA साइकिल में यूरिया साइकिल का. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ यूरिया साइकिल लिंक विद द TCA साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट कंफ्यूज. सो पूरा इसका समरी ये है हमारा यूरिया साइकिल का. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. सो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाकर उसको पी जाइए. नाउ वी विल डिस्कस अ यूरिया साइकिल एनर्जेटिक्स. इसमें क्या एनर्जी यूटिलाइज हो रहा, क्या प्रोड्यूस हो रहा. ओके, सो 4 ATP यूज्ड इन यूरिया साइकिल. 4 ATP हमारा यूरिया साइकिल में यूज हो रहा. फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस NADH. वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया NADH प्रोड्यूसर ऑफ विच आर इक्वल टू 2.5 ATP. ओके, नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर देखो हमारा टोटल कितना यूज हो गया 4 ATP और प्रोड्यूस कितना हुआ 2.5. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर ओनली 1.5 एनर्जी फॉस्फेट. 1.5 एनर्जी हमारा यूटिलाइज हो रहा, क्यों, बिकॉज सॉरी हमारा एनर्जी यूटिलाइज कितना हुआ, यूटिलाइज 4 ATP. ओके, और प्रोड्यूस कितना हुआ, प्रोड्यूस हमारा हुआ है 1 NADH विच इज इक्वल टू 2.5 ATP. ओके, सो 4 में 2.5 गया, देयर इज अ 1.5 ATP. 1.5 ATP. So total net energy utilization in our urea cycle is 1.5. Always remember 1.5 net energy utilize. ओके, नेट एनर्जी यूटिलाइज कोई पूछेगा यूरिया साइकिल में कितना हो रहा है तो 1.5.
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, ये अपना यूरिया साइकिल का फिर से इसमें दिया गया है, इंटरेक्शन बिटवीन यूरिया साइकिल एंड टी साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल, पूरा इसमें बताया गया है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड, वेरी इजी। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूरिया साइकिल का रेगुलेशन हमारे के बॉडी में कैसे होता है, कैसे यूरिया साइकिल रेगुलेट होता है। सो फर्स्ट इज कोर्स रेगुलेशन, मोटा मोटा रेगुलेशन क्या कैसे होगा, एंजाइम लेवल में होता है, चेंज इन प्रोटीन कंटेंट डाइट। देखो एंजाइम लेवल में चेंजेस कैसे होंगे, विद प्रोटीन कंटेंट डाइट, यानी प्रोटीन डाइट में जो प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया नैग, नैग कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये सब कैसे हैं, ये एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं, बट एसेंशियल वाले तो डाइट के थ्रू ही लेंगे ना, नॉन एसेंशियल तो बॉडी में फॉर्म हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो डाइट में भी कुछ इसका रहता है। स्टार्वेशन जो होगा क्या होगा, यूरिया साइकिल बढ़ जाएगा टू मीट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। देखो स्टार्वेशन जब होगा, यूरिया साइकिल एलिवेटेड बिकॉज रेट ऑफ हमारा यूरिया मतलब रेट ऑफ प्रोटीन का ड्यूरिंग स्टार्वेशन क्या होता है, हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। हम लोग यदि उपवास रहते हैं या फिर मतलब स्टार्वेशन में बॉडी रहती है, तो हमारी बॉडी इंक्रीज हो जाती है किसमें, प्रोटीन को कैटाबॉलिज्म करने लगती है। देन दे फॉर्म अ ट्रांसअमाइनेशन, एंड ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू क्या बनाएगा, पायरुवेट, कीटो एसिड, देन पायरुवेट कहाँ जाएगा हमारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, देन दे फॉर्म अ क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को फिर फर्दर बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। समझ रहे हैं, स्टार्वेशन तभी इसमें लिखा गया है। फाइन रेगुलेशन एलोस्टेरिकली, यानी कि फाइन रेगुलेशन जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर मेजरली सीपीएस फर्स्ट थ्रू द पॉजिटिव इफेक्टर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर मेजरली वाया सीपीएस के थ्रू, पॉजिटिव इफेक्टर इस कौन सा रहेगा, नैग रहेगा हमारा। ओके, आर्जिनिन एक्टिवेट द नैग, देखो आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, नैग को। रिमेंबर आर्जिनिन, इसको नोट डाउन कर लो, आर्जिनिन एक्टिवेट दी नैग सिंथेस। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट इसमें हम लोगों का क्या है, एसिटाइल को देन प्लस ग्लूटामेट फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूटामेट कार्बोमाइल फॉस्फेट। चलो इसको लीव करते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन minimized in the inhibitory effect of fumarate on its formation। देखो इसमें हम लोग देखेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन में जो सेकेंड स्टेप ऑफ एंजाइम्स, फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ रहेगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड मिनिमाइज्ड क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ फ्यूमरेट का ऑन इट्स ओन फॉर्मेशन, मिनिमाइज कर देगा किसका, इनहिबिटरी इफेक्ट जो फ्यूमरेट का होता है उसका खुद के फॉर्मेशन को बनने के लिए इनहिबिट कर देगा। ओके, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट, now we will discuss about the disorder. Now we will discuss the disorder of urea cycle in a next video. I hope you all understand. We will see you on next video. Thank you so much. Please like and subscribe my channel and share also.